जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर धनु राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। धनु राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि आपका सितंबर का महीना अच्छा बीता होगा, अब हम उपस्थित हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल में हम आपके ग्रह गोचर के आधार पर यह बताने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे परिणाम दे सकता है, जिससे कि आप यह अनुमान लगा सकें कि अक्टूबर के महीने को और बेहतर कैसे बनाया जाए। स्वाभाविक है कि इस राशिफल के माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि अक्टूबर के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह सब जानने के बाद आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में और एक्यूरेसी के साथ और डीपली कुछ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो कुंडली दिखाने के लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी टीम से आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं जिन्हें आप खुद जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो आप उनसे मिलिए, उनसे अपनी कुंडली दिखाइए और अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जानिए। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि यह राशिफल लग्न के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, ज्यादा सटीक लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां पर अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि, अपने नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त करें। अगर इतने पर भी आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करिए और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के बहुत सारे पैनल में ज्योतिषी हैं, उनमें से किसी से संपर्क करिए और अपने बारे में न केवल अपनी लग्न राशि जानिए, बल्कि यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी जानिए, ज्योतिषी समाधान भी जानिए, यानी कि उपाय भी जानिए, वो भी फ्री में, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री है। आइए अब इस महीने के ग्रह गोचरों के बारे में जान लिया जाए कि इस महीने कौन से ग्रह का गोचर आपके किस भाव में रहने वाला है और उससे आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों में नहीं है, कुछ लोगों को नहीं होता गोचरों को जानने के लिए, तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करिए और पॉइंट टू पॉइंट राशिफल को आप देख सकते हैं। यदि आप गोचरों को भी समझ लेंगे, ये मेरा अलग से सुझाव है, तो राशिफल को समझना और भी ज्यादा बेहतर और आसान रहेगा। तो चलिए पड़ताल करते हैं अक्टूबर महीने के गोचरों की। धनु राशि वालों, 18 अक्टूबर 2023 तक सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में रहने वाला है। तत्पश्चात सूर्य आपके एकादश भाव में नीच अवस्था में रहने वाले हैं। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे कहे गए हैं, लेकिन तुलना करें तो 18 अक्टूबर से पहले का जो समय है वो ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। मंगल का गोचर 3 अक्टूबर तक आपके 10वें भाव में रहेगा, जिसे तुलनात्मक रूप से कमजोर, लेकिन बाकी के समय में मंगल का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा, जिसे अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। अर्थात इस महीने ज्यादातर समय में मंगल का गोचर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुध ग्रह 19 अक्टूबर तक आपके 10वें भाव में है, वहीं इसके बाद वो आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। दोनों ही गोचर अच्छे माने गए हैं, लेकिन इस पूरे महीने बुध ग्रह अस्त रहने वाले हैं। यह एक कमजोर बिंदु है, फिर भी ओवरऑल बुध से अच्छे परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का गोचर इस महीने आपके 5वें भाव में रहेगा। यहीं पर गुरु वक्री होकर शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर यहाँ बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। अलबत्ता वक्री और शुक्र के प्रभाव में होने के कारण बृहस्पति परिणामों को पूरी तरह से डिलीवर करने में शायद थोड़ा सा पीछे रहे, फिर भी काफी हद तक अच्छे परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। शुक्र का गोचर 2 अक्टूबर तक आपके 8वें भाव में, तो वहीं इसके बाद आपके भाग्य भाव में रहने वाला है। ऐसे में सामान्य तौर पर शुक्र से अच्छे परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके 3रे भाव में है, यह अच्छी बात है, लेकिन इस महीने शनि वक्री रहेंगे और 15 अक्टूबर तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। ये थोड़ी सी कमजोर स्थितियां कही जाएंगी, फिर भी शनि काफी हद तक अच्छे परिणाम देने की कोशिश तो करेंगे ही। 15 अक्टूबर के बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से और अच्छे रह सकते हैं। राहु का गोचर आपके 5वें भाव में मंगल की राशि और केतु के नक्षत्र व उपनक्षत्र में रहने वाला है, तो ऐसे में 5वें भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन मंगल और केतु के प्रभाव के चलते राहु से बस कुछ मामलों में अच्छे परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर राहु से मिले जुले परिणामों की उम्मीद आपको करनी चाहिए। केतु ग्रह के गोचर की बात की जाए तो केतु ग्रह आपके लाभ भाव में है। सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने की कोशिश कर सकते हैं केतु। मंगल और बुध के प्रभाव के चलते भी केतु अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे, अर्थात केतु से इस महीने अच्छे परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि या आपकी लग्न पर
अर्थात धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में अक्टूबर का महीना सामान्य तौर पर आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध महीने की शुरुआत से लेकर 19 अक्टूबर तक आपके करियर स्थान पर ही रहने वाला है। यह बहुत ही अच्छी स्थिति कही जाएगी। 19 अक्टूबर के बाद बुध आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। भले ही राहु केतु का प्रभाव रहे, लेकिन बुध की प्लेसमेंट को अच्छा ही माना जाएगा। यानी कि आपके करियर स्थान का स्वामी पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने के इरादे में, जो आपको अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोग काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने का दूसरा भाग नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी अच्छा रह सकता है, तो वहीं पहला भाग व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। किसी नए व्यापारिक सौदे के मिलने से आपके कार्य क्षेत्र को और गति मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोग नौकरी में बदलाव की कोशिश करने की स्थिति में बेहतर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सारांश यह कि अक्टूबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। धनुराशि वालों, सबसे पहले हम आपके इनकम हाउस के लॉर्ड यानी स्वामी की शुक्र की स्थिति को देखेंगे। तो शुक्र इस महीने की शुरुआती 2 दिनों के लिए आपके 8वें भाव में है, वहीं बाद में ये आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। शुक्र की ये दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं, अतः लाभ प्राप्ति में आपका पूरा सहयोग शुक्रदेव करने वाले हैं। महीने के दूसरे भाग में सूर्य और बुध भी आपके सहयोग के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं, जबकि मंगल शुरुआती 3 दिनों को छोड़कर बाकी के समय में आपके लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। अर्थात इस महीने आपकी आमदनी अच्छी बनी रहेगी, इस बात की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि हम बचत वाले भाव को देखें तो दूसरे भाव का स्वामी शनि इस महीने थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है, अतः बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन इस मामले में भी स्थितियों को ज्यादा खराब नहीं कहा जाएगा। सारांश यह कि आर्थिक मामले में यह महीना आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। आमदनी के लिए महीना बहुत अच्छा, तो वहीं बचत के लिए महीने को हम एवरेज कहना चाहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका लग्न या राशि स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में है, यह अच्छी बात है, लेकिन वक्री है, यह थोड़ी सी कमजोर बात है। और जैसा कि हम कई महीनों से ये कहते आ रहे हैं कि आपके राशि स्वामी बृहस्पति पर शनि, राहु और केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। पिछले महीने से इन पर मंगल का प्रभाव भी रहा है, और इस महीने भी मंगल 7वीं दृष्टि से बृहस्पति को देखने वाले हैं। ये सारी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपका राशि स्वामी पंचम में है और नवम दृष्टि से आपकी लग्न को, आपकी राशि को, अपने भाव को देख रहा है, इसलिए कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं आने देगा। यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां बीच बीच में आ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यदि दिक्कतें आती भी हैं तो रिकवरी जल्द ही हो जानी चाहिए। तमाम स्थितियों को देखते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि पेट से संबंधित परेशानियां होने का डर इस महीने थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आपका राशि स्वामी भी पंचम भाव में ही वक्री है और पंचम भाव पर राहु, केतु, शनि व मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव भी रहने वाला है। तो इस महीने आपको अपने पेट का पूरा ख्याल रखना है। जो आपकी प्रकृति के लिए सुटेबल हो वैसा ही भोजन करना है। बहुत ज्यादा तला भुना या गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे तो पेट ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जिन लोगों को पेट के आसपास की तकलीफ पहले से रही है, उन्हें इस अवधि में अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। सारांश यह कि अक्टूबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए एवरेज है। किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं बीच बीच में रह सकती हैं, जिन्हें आप उचित खान पान और उचित आहार विहार के माध्यम से संतुलित कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति इस महीने एवरेज स्थिति में है। जैसा कि मैंने पिछले सेक्शन में बताया कि बृहस्पति शनि, मंगल, राहु, केतु के प्रभाव में है और बृहस्पति इस महीने वक्री भी है, अतः बृहस्पति अपना 100% देने से पीछे रह सकते हैं। फिर भी काफी हद तक अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप मेहनती विद्यार्थी हों। बृहस्पति इस बात का भी संकेत कर रहे हैं कि
कला या साहित्य से संबंध रखने वाले विद्यार्थी इस महीने भी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। वहीं बुध ग्रह का गोचर प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है, क्योंकि बुध ग्रह इस महीने 19 अक्टूबर तक कर्म स्थान पर अपनी ही राशि में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मार्केटिंग या मैनेजमेंट से जुड़े कोर्स करने वाले विद्यार्थी तुलनात्मक रूप से और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि अक्टूबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के शिक्षा के दृष्टिकोण से एवरेज या कुछ मामलों में एवरेज से अच्छे परिणाम भी दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। धनुराशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो इस महीने पंचम भाव की स्थिति बड़ी ही विचित्र है। आपके कुंडली के पंचम भाव की स्थिति, यदि पंचम भाव का स्वामी मंगल इस महीने अच्छी स्थिति में रहेगा, लेकिन पंचम भाव पर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जो प्रेम संबंध में स्थायित्व का विरोध कर सकते हैं। यानी कि प्रेम संबंध स्थिर नहीं रहेंगे, बीच बीच में लड़ाइयां होंगी, फिर से समझौता होगा, फिर से लड़ाइयां होंगी। तो ऐसी स्थिति में ध्यान इस बात का रखना है कि एक दूसरे के प्रति हिंसक नहीं होना है, मारपीट नहीं करनी है, साथ ही साथ बदतमीज नहीं बनना है। इन सावधानियों को रखेंगे तो लव लाइफ स्थिर बनी रहेगी, अन्यथा विवाद की संभावनाएं तो नजर आ ही रही हैं। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध इस महीने अच्छी स्थिति में रहने वाला है, जो दाम्पत्य सुख देने में आपकी मदद कर सकता है। यदि जानबूझकर किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे तो किसी बड़ी परेशानी की संभावना नजर नहीं आ रही है। सारांश यह कि प्रेम संबंध के लिए अक्टूबर का महीना एवरेज, तो वहीं दाम्पत्य जीवन के लिए अक्टूबर का महीना अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक व गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सबसे पहले हम आपके पारिवारिक मामलों की बात करना चाहेंगे। तो पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव का जो स्वामी है शनि एवरेज स्थिति में है। शनि की तीसरे भाव में प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन राहु और मंगल के प्रभाव के चलते कुछ परिजनों के मन में असंतोष के भाव रह सकते हैं, जो पारिवारिक सामंजस्य में बाधा देने का काम कर सकते हैं। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि भी इस महीने दूसरे भाव पर रहेगी, जो कुछ परिजनों के बीच नाराजगी का कारण बन सकती है। यानी कि पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आने की संभावनाएं बन रही हैं। गृहस्थ जीवन की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति थोड़ी सी कमजोर तो है, लेकिन चतुर्थ भाव पर लंबे समय तक कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं है। स्वामी कमजोर लेकिन भाव ठीक है, अतः इस महीने गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। सामान्य तौर पर आप अपने गृहस्थ जीवन का आनंद उठाने में समर्थ रहेंगे। घर की जरूरत को पूरा करने में आपको कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अक्टूबर के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में साधु, संत, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठों की सेवा करनी है। हनुमान जी को देसी घी के साथ सिंदूर चढ़ाना है, चोला चढ़ाना है, नीम की जड़ों पर जल चढ़ाना है नियमित रूप से अगर संभव हो तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.